लेकिन अगर उनके बाद अगर किसी का मौका मिलेगा तो योगी जी का मिलेगा। प्रदेश में कहीं दंगा होगा तो उसकी जवाबदेही मुख्यमंत्री से मांगी जाती है। शासन चलाने के लिए कठोरता की भी जरूरत है और प्यार की भी जरूरत है। जो भारत में रह रहा है उसे भारत माँ की जय बोलने में जो अपराध है तो वो भारत माँ का है ही नहीं। योगी जी छोड़ने वाले थोड़ी है किसी को, वो न्याय के प्रति पूरा न्याय करके देंगे। हमारे लिए तो देखो मोदी जी और योगी जी बहुत ज्यादा सुरक्षा दे रखी है। और जब से वो आए हैं हर लड़कियां इतनी मतलब वो है कि 12 बजे भी रात को अगर निकलती हैं तो बहुत ज्यादा सुरक्षित है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे शो यूपी में योगी कितने उपयोगी में। आपको बता दें अभी हम मौजूद है गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र में। यहाँ पे हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं। यहाँ पे युवा हैं, महिलाएं हैं और वरिष्ठ लोग भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि यूपी में योगी पिछले जो 7 साल का कार्यकाल रहा वो कितना प्रभावी रहा और उनके जो निर्णय रहे वो कितने लोगों के मतलब जहां तक जमीनी स्तर पे तो सफलतापूर्वक रहे ही रहे, लेकिन लोगों के दिलों में ये कितना मतलब प्रभावी रहा, इसको लेकर के हम जनता के बीच आए हैं और हम इनसे जानेंगे कि पिछले 7 साल के कार्यकाल में योगी और आने वाले समय में योगी प्रदेश ही नहीं देश के लिए कितने उपयोगी होंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मुकेश शर्मा जी। हमारा एक शो है सर, सीएम योगी प्रदेश के लिए कितने उपयोगी, क्या कहना चाहिएगा इसको लेकर के? योगी जी केवल प्रदेश के लिए नहीं इस देश के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि योगी जी का जो कार्य है, योगी जी का जो मॉडल है वो पूरे देश में स्वीकार्य किया जा रहा है। आज अगर आप देखेंगे प्रदेश की कानून व्यवस्था का मामला हो, कई राज्यों में मोदी जी के जो बुलडोजर नीति है, जो अपराध पर अंकुश लगाने की नीति है, उसका कई राज्यों ने फॉलो किया है। और योगी जी ने अपने कार्य के आधार पर ऐसा दिखाया है कि वास्तविकता में इस शासन को चला सकता है तो एक संत चला सकता है। संत ने इस प्रदेश में जो हर साल दंगे होते थे, कई महीने बाजार बंद होते थे, अलीगढ़ हो, मेरठ हो, मुरादाबाद हो, जहां दंगों का शहर कहा जाता था, 7 साल के कार्यकाल में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। आज आर्थिक विकास के मामले में यूपी नंबर 1 हो गया है। तो ऐसा मुख्यमंत्री मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी अपने जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उनके बाद अगर किसी का मौका मिलेगा तो योगी जी का मिलेगा। और मैं मानता हूं प्रदेश के लिए तो वो अनुकरणीय है ही है, देश के लिए भी उनका बड़ा योगदान है। योगी जी बहुत जबरदस्त आदमी है जी। अभी आपने कहा कि बुलडोजर एक्शन को लेकर के उन्होंने जो नई कार्रवाई की है, नया जो न्याय का जो नया रास्ता दिखाया उन्होंने बुलडोजर एक्शन को लेकर के, इस पे सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे मापदंडों के साथ उसमें स्टे का ऑर्डर लगा दिया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये टिप्पणी है कि बहुत सारे ये जो बुलडोजर एक्शन हुए हैं वो गलत हुए हैं। देखिएगा, जब शासन लॉ एंड ऑर्डर का विषय सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता, वो प्रदेश सरकार का होता। अगर प्रदेश में कहीं दंगा होगा तो उसकी जवाबदेही मुख्यमंत्री से मांगी जाती है। आज बहराइच में दंगा हुआ तो उसकी जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है किसी विषय पर निर्णय दे दे, लेकिन ये जवाबदेही शहर के हम मालिक हैं, प्रदेश का मालिक मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री के अगर यहाँ प्रदेश में दंगा होगा तो उन्हें सब निर्णय लेने पड़ेंगे। उन्हें आवश्यकता होगी तो बुलडोजर भी चलाएंगे, आवश्यकता होगी तो अपराधी के सीने में गोली भी मारी जाएगी। केवल शासन चलाने के लिए कठोरता की भी जरूरत है और प्यार की भी जरूरत है। योगी जी ने जनता को जहां प्यार के माध्यम से भी समझाया और अपराधी के प्रति कठोरता अपनाया। आज कोई लड़की को छेड़ के तो दिखा दे, 11 बजे भी हमारी बहन बेटी सुरक्षित आप नौकरी से आ जा सकती है, स्कूल में पढ़ने के लिए जा सकती है। पहले सौदे सड़क पे खड़े हो जाते थे, लड़कियों को छेड़ते थे, लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती थी। ये योगी जी का प्रशासन है। आप अपराधी को अगर दंड नहीं दोगे, दंड का व्यवधान ही जो खत्म कर दो। अगर ऐसा होता तो दंड नहीं खत्म किया था। आपको दंड के आधार पर ही शासन चलता है। अगर जितना प्रभावी दंड मिलेगा उतना अपराधी को मन में खौफ पैदा होगा। तो योगी जी ने अपने कार्य के आधार पर, बुलडोजर के आधार पर उन लोगों को एक चेतावनी दी है। पहले क्या होता था, अपराधी अपराध करता था, जेल में चला जाता था, उसको कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन आज जब उसका मकान टूटता है, उसकी संपत्ति टूटती है, तो आदमी अपराध करने से डरता है कि कल को मेरा ये जो मेरा कमाई हुई संपत्ति है, अर्जित की हुई संपत्ति है, अकूत संपत्ति है, ये सरकार में निहित हो जाएगी या सरकार इसको खत्म कर देगी। तो फिर काम करने से वो डरता है। और योगी जी का वास्तविक मॉडल बहुत जबरदस्त है और योगी जी को जनता लाइक करती है। जब ही दोबारा से काफी वर्षों के बाद मायावती जी केवल एक बार आई, अखिलेश जी केवल एक बार आए, योगी जी पूर्ण बहुमत से 2 बार इस सरकार में आए। ये योगी जी के कार्य पर जनता की मोहर है और हमें आशा है अगला भी चुनाव आएगा तो योगी जी जरूर जीत के आएंगे और तीसरी बार फिर जनता उनकी कार्य। बुलडोजर एक्शन कितना न्यायपूर्ण है? बुलडोजर एक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है जी। जो भी गलत काम करता है उस पे घर पे बुलडोजर फायर दिया जाता है। योगी जी की बहुत बड़ी सरकार है। 17 में जीते, 22 में जीते, 27 में पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। लोग कह रहे हैं कि जो सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर आई थी, आज वो बांटने की राजनीति कर रही है, मुसलमानों को अलग नजर से देखा जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
मुसलमान बहुत फायदा उठा रहे हैं योगी सरकार का। हमारे हिंदुओं की औरतें तो लाइन में भी नहीं लगती, सारा राशन यही लेते हैं सब। ये बताइए अभी जो बहराइच में एक घटना हुई है, उस घटना को लेकर के कुछ दिन पहले सीएम योगी का एक भाषण बयान आया था कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसका असर बहराइच से कुछ देखने को मिला क्या आपको? बहराइच में जो भी आतंकी जिन्होंने दंगा फैलाने की कोशिश की है, माननीय योगी जी ने सख्त आदेश दिए है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, और उसे शांतिपूर्ण से प्रदेश के अंदर शांति बहाल की जाएगी। एक 22 साल के गोपाल मिश्रा नाम के लड़के के सीने में गोलियों की बौछार कर दी जाती है। न्यायालय है, माननीय योगी जी उसके लिए लगे हुए हैं, जांच कमेटी बना दी है, उसके लिए गठित कर दी गई है। जल्द से जल्द उसको, उसके घर वालों को न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है, प्रदेश का कानून बहुत जबरदस्त मजबूत बना हुआ। न्याय दो तरीके से हो गया, एक तो जो चला गया उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा ये है कि जो लोग ऐसे कांड करते हैं, ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, ऐसे कुकर्म करते हैं, उनको ऐसी मतलब सजा, किस तरह की सजा की मांग करते हैं, मतलब जनता किस तरह की सजा की मांग ऐसी होनी चाहिए कि उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, उनकी कमर तोड़ देनी चाहिए। आने वाली नस्लें भी जो आने मतलब मिसाल बननी चाहिए, उनकी कमर तोड़ दो। योगी जी का कहना है कमर तोड़ दी जाएगी। कमर तोड़ देने का मतलब है कि आने वाले नस्लें भी पैदा हो तो ये सोचे कि हमें किस तरीके से रहना है प्रदेश के अंदर, किस तरीके से शांति बहाल बना के रखनी है, किस तरीके से भाईचारा बना के रखना है। बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, सीधा ये मतलब क्या है, मतलब क्या है इसका? मतलब अगर आप एकजुट रहोगे, सनातन धर्म को एक साथ लेकर चलोगे, मैं तो कह रहा हूँ ये हिंदू राष्ट्र घोषित करा जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित करा जाए। इतने मॉडर्न विपक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें जातिगत आरक्षण की जरूरत है, जातिगत जनगणना की जरूरत है। देखो, जो ये समय की मांग है। जो भारत में रह रहा है उसे भारत माँ की जय बोलने में जो अपराध है तो वो भारत माँ का है ही नहीं। भारत माँ का नहीं है, जो भारत माँ की जय नहीं लगा सकता वो भारत माँ का नहीं मतलब है, पुत्र नहीं है। नहीं है, क्यों है? जब वो भारत में रह रहा है, सब कुछ यहाँ से ले रहा है, सारे सुविधा ले रहा है यहाँ की, तो उन्हें भारत माँ की जय बोलने में भी अपराध है। अच्छा, बहराइच घटना में जो एक तरफ लगातार दिखा, घटना के अगले दिन जिस तरीके से एक भारी बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुए उसमें हिंदुओं की एक लंबी, मतलब लगभग हम बता सकते हैं 8-10 हजार की भीड़ लाठी डंडों के साथ एक दूसरे समुदाय पे हमला करती है या फिर अपने न्याय के लिए आगे बढ़ती है, उसको लेकर क्या कहना चाहिएगा? वो कैसी, मतलब कैसी? देखो, जिसका कोई अपने परिवार को छोड़ के गया है उसका कितना दुख होगा, वो महसूस करो ना एक बार। मेरी परिवार से कोई क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसका दुख तो मेरे को पता है ना, लेकिन उसके लिए मुझे न्याय चाहिए। न्याय के लिए हमारे योगी जी बिल्कुल खड़े हैं, कमर तोड़ न्याय देंगे, बुलडोजर से न्याय देंगे, संपूर्ण न्याय करके छोड़ेंगे वो। ये 7 साल में शायद ये पहली घटना रही है जो इतनी बड़ी हिंसा है जो लगातार सुर्खियों में है, और ये बहुत बड़ी हिंसा मानी जा रही है प्रदेश में। ये बताया जा रहा है कि अब विपक्ष जो कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सरकार के हाथ में नहीं रहा। वो देखो, जितनी बड़ी घटना हुई है उतना ही बड़ा इसका संवैधानिक तौर से न्याय मिलेगा। संवैधानिक तौर से बिल्कुल न्याय मिलेगा। योगी जी छोड़ने वाले थोड़ी है किसी को, वो न्याय के प्रति पूरा न्याय करके देंगे। पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश जानता है उनके बारे में। ठीक है, ये बताइए अभी महिला सुरक्षा को लेकर के प्रदेश में जो योगी की 7 साल से जो सरकार चली है सीएम योगी की, वो कैसी रही है? सर, योगी सरकार जो ना बहुत अच्छी है, मतलब लेडीज की सुरक्षा बहुत अच्छी है। जो पहले मार्केट में लेडीज या कहीं भी नाइट में थोड़ा उनको निकलने में डर लगता है, वो डर अब नहीं है। वो किसी टाइम भी आ जा सकते हैं बिना बैग के। मतलब उनका लॉ इतना वो हो गया कि जो लोग मतलब छेड़ते छाड़ते थे, अब उतना लेडीजों में उतना डर नहीं है, वो अकेले कहीं भी जा आ सकती हैं। ठीक है, प्रदेश में योगी की सरकार है, आपने वो राष्ट्रवादी हैं, आप तो ये भी जानती होंगी कि प्रदेश में जो है सो पिछले भले कागजी कार्रवाई चाहे आंकड़े जो भी हो, लेकिन प्रदेश में जो है सो लव जिहाद के मामले नहीं थम रहे हैं। इसमें कितना आप किसे दोषी मानती है लव जिहाद में? सर, अलग अलग जो कास्ट है, मतलब अलग अलग पार्टियां हैं, तो हर पार्टी जो ना अपना अपना मुद्दा बनाती है, तो लोगों के मतलब ऊपर डिपेंड करता है वो किस सोच को आगे बढ़ाएं। हम सबकी तो बात है, हम एक देश में रहे तो हमें हमारे लिए जो सबके लिए कानून है वो एक समान है, सबको अपना एक समान धर्म है, तो हम अपने मतलब निजी स्वार्थों को ना पूरा करके देश के विकास के बारे में ही सोचना चाहिए। जैसे होता यह है कि हिंदू लड़कियों को बरगला के फुसला के जो है सो एक खास समुदाय के जो लोग हैं वो
जो धर्मांतरण कराते हैं उसको लव जिहाद नाम दिया जाता है। वो लव जिहाद में आपके नज़र से मतलब किसकी कमी उसमें सबसे ज़्यादा है? सरकार की नीतियाँ कमज़ोर हैं या फिर हमारे जो युवा वर्ग है उसकी नीति कम? सर आज का जो युवा वर्ग है उसको अपनी सोच मतलब वो सोचता है कि आज के युग के जो लोग हैं जो हम कर रहे हैं वो सही है, लेकिन पिछले जो मतलब हम लोग पिछले चीज़ों से सीखनी चाहिए। सीखनी चाहिए। अब से पहले भी लोग रह रहे थे, साथ रह रहे थे ना, तो हर समुदाय में ऐसे नहीं कि हमें मतलब वो मिली हुई है आज़ादी तो उसका गलत फायदा उठाएं। तो रोजगार को लेकर के जो योगी जी लगातार कहते हैं कि महिलाएं अग्रणी है योगी के राज में, क्या लगता है आपको एज ए महिला होने के नाते आपको कौन सी ऐसी सुविधा मिली जो बढ़िया रहा पहले से? सर पहले की जो वुमेन्स थी वो बाहर जॉब करने में बहुत मतलब शर्म या मतलब उनकी फैमिली एग्री नहीं है, लेकिन अब 50 या 70% ऐसी महिलाएं जो बाहर जाके अपने जॉब या सेल्फ डिपेंड रहने के लिए तैयार है। मतलब ये कहना चाह रही हैं कि पहले जो एक डर और खौफ रहता था अंदर में कि बाहर हम सुरक्षित नहीं है, हाँ हमारे साथ गलत हो सकता है, ये डर और खौफ का जो पर्दा था वो हट चुका है। जी सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बॉबी देवी है जी। अभी प्रदेश में योगी जी की सरकार है, 7 साल हो गए। योगी ने 2 बड़े बयान भी दिए कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इससे महिलाएं, हम ये जानना चाहते हैं जो ग्राउंड पे जो घर में महिलाएं गृहिणी जो हैं वो क्या समझती हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या समझती हैं इस बयान से? हमारे लिए तो देखो मोदी जी और योगी जी बहुत ज्यादा सुरक्षा दे रखी है, और जब से वो आए हैं हर लड़कियां इतनी मतलब वो है कि 12 बजे भी रात को अगर निकलती हैं तो बहुत ज्यादा सुरक्षित है, और हमारे मतलब लड़कियां बहुत ही अच्छी हैं, मतलब जो बात है। और इन्होंने इतना मतलब कार्य किया है, देखो जनधन योजना है, तुम्हारे राशन कार्ड है, और आवास योजना है, और 0 बैलेंस के खाते हैं, कुल मिला के इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब लड़कियों के लिए, लेडीजों के लिए बहुत सुविधाएं करी। कन्या योजना भी है क्या? कन्या योजना भी करी है इन्होंने, जिसमें कि 50,000 रुपए उनकी शादी को मिलता है। क्या कहना चाहिए अभी जो योगी की सरकार है वो कैसा काम कर रही है? योगी की सरकार में कैसा काम हो रहा है आम जनता के? अच्छा काम हो रहा है। मोदी जी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और भाईचारा बढ़ाने के लिए वो कटोगे और मरोगे का नारा लगा के और उन्हें हाँ मतलब उन्हें समझाना चाहते हैं कि अगर बटोगे, जातियों में बटोगे तो कटोगे। ये मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि योगी जी का जो बयान था बांग्लादेश को लेकर के कि जो बांग्लादेश में हुआ, अगर वो चीज अगर नहीं चाहते तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करो और कटोगे तो बटोगे, उसको उन्होंने उदाहरण देते हुए नारा दिया था। सर ये बताइए अभी जो योगी जी की जो सरकार है इसमें जो ये नारे हैं ये कितना सही है आज की डेट में? लगभग एक तरफ वही भाजपा की सरकार है जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, बीच में आ जाते हैं योगी जी का बयान आ जाता है कि कटोगे तो बटोगे। तो ये किससे बटने की बात कर रहे हैं और किससे कटने का डर दिखा रहे हैं? अब हर स्टेट को लेकर देख लो, जिसमें भी सरकार हारती है जीतती है छुट्टा योगी जी का नाम आता है, हमें योगी सरकार चाहिए। कहीं भी दंगा हो जाए योगी सरकार चाहिए। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि योगी कितने उपयोगी हैं। किसी स्टेट में ले लो, किसी भी प्रदेश में ले लो, कहीं भी ले लो, कोई दंगा होता है या कोई घटना घटती है, कोई बलात्कार होता है, तो अपने यूपी के कानून की व्यवस्था होगी। आप एक युवा हैं और ये लगातार बताया जा रहा है कि प्रदेश में जो है सो युवा बेरोजगार हो रहे हैं। एज ए युवा लगातार विपक्षी जो पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि राम के नाम पे आप सिर्फ जो है सो चीज़ों को ढक रहे हो, बेरोजगारी इतनी है कि जो सामने नहीं आ पा रही है। एज ए युवा आपके लिए योगी सरकार ने पिछले 7 साल में ऐसा कौन सा योजना ला दिया जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहा? देखो काम के लिए तो इतना बोला जाएगा, काम तुम्हारे घर नहीं आएगा, तुम्हें खुद जाकर देखना पड़ेगा। युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? योगी जी रोजगार दे रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीने पहले उन्होंने एक ऐलान किया था कि 10 लाख का बिना ऋण का आपको जो है सो वो दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है रोजगार। जहाँ तक मेरा अंदाजा उसको कुछ ही लोग ले पा रहे हैं। क्यों, उसमें क्या कुछ मापदंड है क्या उसके? नहीं, मापदंड कुछ भी नहीं है, जरूरतों की जब तक लिया जाएगा। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, रोजगार सरकार दे रही है, दे रही है, करना नहीं चाह रहे, क्योंकि लोन उसी के लिए दिया जाता है जो अपने समक्ष नहीं करने के लिए, जो समक्ष लोन की जरूरत नहीं है उसको लेने की, खूब अपने पर खूब डिपेंड है करने के लिए। अभी जो सरकार है, जो बहराइच में जो माहौल गड़बड़ हुआ है, जो दंगा हुआ है, उसमें क्या, उससे क्या सीख मिलती है एक समाज को? इससे समाज से सीख ये मिलती है कि बहराइच के वास्तविकता में हिंदू शेरों ने ये दिखा दिया है कि किस प्रकार योगी जी ने जो बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे, हम सबको एकजुट रहना है, और उसका प्रतिकार इतना जबरदस्त मिला है। ये प्रदेश में आगे आने को वाले लोगों को पता पड़ेगा कि वास्तविकता में संगठन में शक्ति है। कलयुग में कहा गया है संगे शक्ति कलयुगे, जिसके पास संगठन के रूप में शक्ति रहेगी उसके कोई छू नहीं सकता। और अब बहराइच में
एक इतिहास हो जाएगा कि किसी हिंदू नौजवान की हत्या नहीं होगी, ये निश्चित तौर पर मान के चलिए। ऐसा जवाब दिया है वहाँ के लोगों ने कि आप उनको कई पीढ़ियां याद रहेंगी। अभी तक होता था कि हिंदू प्रतिकार नहीं करता था, मर जाता था, छोटा मोटा दंगा हुआ, दोनों तरफ से अपना जेल चले गए। लेकिन अब की बार ऐसा जवाब दिया गया है और जिन लोगों ने ये कांड किया है उनके आर्थिक रूप से सब कुछ समाप्त कर दिया गया, उनके शोरूम को तबाह कर दिया गया है, उनके कामों को तबाह कर दिया गया। अब की बार उनको लगा है कि वास्तविकता में गलत काम करोगे तो चोट बहुत कैड़ी लगेगी, और वो चोट उनको लग रही है। और मैं वहाँ की जनता को, वहाँ के युवाओं को, वहाँ के क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जातिवाद से ऊपर उठकर समग्र हिंदुत्व के रूप में अपना शक्ति का प्रदर्शन किया है, जो पूरे प्रदेश के लिए अनुकरणीय है, जिससे जो विधर्मी लोग हैं उनमें खौफ पैदा होगा कि अगर किसी को छेड़ोगे। अभी तक क्या होता था, किसी ये ठाकुर की लड़की, ये पंडित की लड़की, ये ठाकुर का लड़का, ये ब्राह्मण का लड़का, हमको सबको जातियों में बांटे रखते थे और जिस कारण वो अपराध करते रहते थे। लेकिन आज सारा समाज इकट्ठा हुआ है और समाज ने कहा है अगर इसकी बहन को छेड़ोगे तो ये बहन भी हमारी है, इस भाई को पीटोगे तो ये भी हमारा है। और संगठन ने शक्ति के रूप में जो काम किया है ये बहराइच बहुत जबरदस्त है। और योगी जी का जो आपने कहा बटोगे तो कटोगे, उनका जो नारा था वो हरियाणा में भी फलीभूत हुआ है। उसके कारण कई सीटों में बड़ी जबरदस्त रूप से हिंदू का जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनमें ध्रुवीकरण हुआ है और वहां की सरकार लाने में योगी जी के इस नारे का बड़ा बेहती योगदान है, ऐसा सब विश्लेषण मान रहे हैं। और योगी जी वास्तविकता में जो कहते हैं जिसका उद्देश्य है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं को केवल एकमात्र स्थान है। अगर बांग्लादेश में आज उनके साथ ये घटना घट रही है तो उनको शरण केवल हिंदुस्तान में दी जा रही है। पाकिस्तान से सैकड़ों लोग जो आ रहे हैं उनको हिंदुस्तान में शरण मिल रही है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में ऐसा हो गया तो तुम कहाँ जाओगे, ये सोचने का प्रश्न है। आपके मकान की स्थितियाँ ये लगा लो कि आज बांग्लादेश से भाग भाग के लोग आ रहे हैं, अपने करोड़ों की संपत्ति छोड़ कर आ रहे हैं। इतना जिनकी करोड़ों करोड़ों की संपत्ति थी उनकी सड़कों पर रहना पड़ा है। कश्मीर में जिनके सेब के बाग होते थे ब्राह्मणों के, आज वो दिल्ली में सड़कों पे पड़े हैं। तो आपको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आप अपनी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं केवल कहता हूं कि हिंदू देश की जागरूक जनता से कि 5 साल में अपना मतदान करते रहो, सरकार अपने आप लड़ती रहेगी। और जहां कोई गलत हो तो उसका प्रतिकार जरूर करो। प्रतिकार नहीं करते इसलिए विधर्मी लोगों की हौसले बढ़ जाते हैं। आप देखेंगे अभी यहाँ कोई गलत कर रहा है, आप मत रोको, वो फिर और आगे बढ़ेगा, फिर और आगे काम करेगा। आप उसका कम से कम विरोध करने की क्षमता तो रखिए अगर गलत कोई काम कर रहा था। यहाँ पे जो विपक्ष की जो सरकार है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी कांग्रेस के हो, ये कह रहे हैं कि मुख्य जो मुद्दे हैं उससे जनता को भटकाया जा रहा है। ये सब जो एक संगठित होने के जो नारे हैं, बटोगे तो कटोगे, इन सब नारों से भटकाया जा रहा मेन मुद्दे से युवा को। ये कारण क्या था, अभी जैसा कहा कि क्या केवल ये बहराइच में घटना घटी है, ये तो झारखंड में भी घटी है, ये बंगाल में भी घटी है, ये आपका तीसरा स्टेट कौन सा था वहां भी घटी है। तो वहां क्या चुनाव है, वहां क्या योगी जी हैं? कारण क्या है, इनको एक इस प्रकार की मेंटेलिटी से तैयार किया जाता है कि इनका त्योहार होगा तब भी हिंदुओं पर हमला होगा, जब हिंदुओं का त्योहार होगा तब भी हिंदुओं पर हमला होगा। तो कारण क्या है, उनको एक सिखाया जाता है पत्थरबाजी। आप बताइए पत्थर कहाँ से आ गए, पहले से पहले रेडीमेड? उनको पता था कि दंगा होगा, वो लड़का गोपाल ऐसे चढ़ेगा। पत्थर इकट्ठे होने का क्या था, पैमाना पत्थर कहाँ से इकट्ठे हो गए, हथियार कहाँ से आए, पेट्रोल पंप कहाँ से आए? ये तो पहले से उनकी तैयारी थी कि अगर यहाँ से जुलूस आएगा उसके जुलूस को हम रोकेंगे, और ये प्री प्लान था। आप बताइए मेरे घर पे, किसके घर पे छत पे पत्थर रखे हुए हैं, वहां पत्थर कैसे इकट्ठे हुए? योगी जी भी पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, योगी जी पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। वहां पे जो है सो पीड़ित परिवार ने ये मांग करी है कि बुलडोजर एक्शन हो और जो दोषी हैं उनका एनकाउंटर हो। देखिए पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और हम योगी जी को पूर्ण आशा है और विश्वास है कि योगी जी न्याय करते हैं और योगी जी ऐसा न्याय करेंगे कि उनको बहुत बड़ी होट लगेगी। योगी जी के न्याय पे पूरे देश को विश्वास है कि योगी जी जब न्याय करते हैं तो उसमें आवाज़ नहीं होती, और आवाज़ होगी तो ऐसी आवाज़ होगी कि बहुत दूर दूर तक उनकी रूप कहाँ जाएंगी, भविष्य में वो कोई ऐसा अपराध नहीं कर पाएंगे। और गोपाल मिश्रा देखो, वो लौट के तो बच्चा नहीं आ सकता, जो चला गया वो लौट के नहीं आ सकता, लेकिन जो उसके परिवार की मांग है कि खून का बदला खून, और ऐसे लोगों पे प्रतिकार रूप में इतना बड़ा कठिन सरकार दंड दे कि जिनसे उन लोगों में एक भय पैदा हो, और वो योगी जी भय पैदा निश्चित तौर पे करेंगे। योगी जी देखो, योगी जी का नए नए तरीके हैं, इजाद है। कभी किसी की गाड़ी पलट दी है, कभी किसी का एनकाउंटर होता है, वो तरीका समय आने पे होगा, पता भी नहीं पड़ेगा कि किस प्रकार विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी। विकास दुबे ने यही तो सोचा था कि मैंने सरेंडर कर दिया है नरोत्तम मिश्रा से मिलके, लेकिन उन्होंने एक ऐसा योजना बनाई
कि गाड़ी पलटने का कई प्रदेशों में चलन हुआ। इन अपराधियों ने भी जो अपराध किया है उन अपराधियों को समुचित दंड मिलेगा और ऐसा दंड मिलेगा, एक नजीर के रूप में पेश होगा कि भविष्य में कोई दंगा करने की नहीं सोचेगा। ये 7 साल में एक दंगा करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। थोड़ा सा उसका कारण ये रहा कि 37 सीटें उत्तर प्रदेश में आ गई, उनको थोड़ा सा टॉनिक मिल गया, जिससे उस टॉनिक के आधार पर उछल कूद कर रहे हैं। लेकिन अब की बार ये उछल कूद, अब योगी जी इसके माध्यम से ये बता देंगे कि ये उछल कूद आपकी गलती और इस उछल कूद का इतना बड़ा दंड आपको मिलेगा कि भविष्य में आप कोई दंगा नहीं कर पाओगे, किसी निर्दोष बच्चे की हत्या नहीं कर पाओगे। एक तरफ जहाँ पे प्रदेश नहीं पूरे देश में एक तरफ जातिगत जनगणना की मांग हो रही है, वहीं पे एक तरफ राष्ट्रवादी पार्टियां हैं। तो ये बताइए, राष्ट्रवाद जरूरी है या जातिवाद? जातिवाद तो उनका उद्देश्य है ना, उनका वो अपना वोट बैंक को पुख्ता रख दिए। एक वर्ग तो उनका पुख्ता वोट बैंक है। आप देखिएगा कितना ही डेवलपमेंट कर लीजिए, बढ़ापुर एक ब्लॉक है बिजनौर में, वहाँ 57 मकान मिले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। 57 के 57 एक मुसलमान को मिले हैं, एक भी हिंदू को नहीं मिला। लेकिन वहां वोट क्या आई? 0/0। कश्मीर में आप किसी से भी पूछिए कि कितना डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज्यादा। 57 करोड़, 58 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ का काम किया कश्मीर में। लेकिन बीजेपी की सीट कितनी आई? 0। यहाँ भी हमारे इस नगर में भी नई आबादी है, यहाँ भी 100-200 मकान मैं निश्चित तौर पर मानता हूँ कि मुस्लिम फैमिली को मिले होंगे। राशन का सारा लाभ वो लोग रहे हैं, आयुष्मान योजना का वो लाभ ले रहे हैं। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वो वोट अपने धर्म के आधार पर देते हैं। वो अखिलेश यादव को दे देंगे, कांग्रेस को दे देंगे, लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे। तो ऐसे स्थिति में मेरा तो सरकारों से अनुरोध है, इस नारे को सबके साथ सबके विकास को नारे को खत्म करते हुए सरकार को नारा लगाना चाहिए, जो हमारे साथ हम उसका विकास करेंगे। देशद्रोहियों का विकास करने से क्या फायदा? आप उन्हें मजबूत करना चाहते हो। आप सैकड़ों उन जो लोग आप ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास नारा को हटा के बदल देना चाहिए और जो हमारे साथ हो उसका विकास, ये नारा देना चाहिए। मेरा बात मैं आपके खिलाफ अगर योजना बनाऊं, मैं आपके खिलाफ षड्यंत्र करूं, मैं आप अच्छे काम का भी आपका विरोध तो करूं और मैं आपका सपोर्ट करता रहूं, तो ये कहां का उचित है? आप करेंगे क्या मेरी सपोर्ट? मेरा तो मानना है जो सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर भी सरकार के खिलाफ बोलते हो, सारे षड्यंत्र रचते हो, उनको लाभ देने का क्या फायदा? बिल्कुल विरोध होना चाहिए और गलत का उनके रोक लगनी चाहिए। और राशन कार्ड का भी जो नियम सरकार ने बना रखा है